गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बट द सिटीज़ पैराग्राफ तक देखा था, इसको अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए इसको इसके आगे स्टार्ट करते हैं। इस पैरा को मैं फिर से थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बट द सिटी इज़ सो लार्ज इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ द पीपल टू लुक आफ्टर इट। डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ द वर्क? आस्क्ड द शंकर क्यूरियसली. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यास्मीन खाला से जिस समय कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो उस कन्वर्सेशन में जो यास्मीन खाला है वो बताती हैं कि ये शहर जो है ना, हमारा पुणे शहर, ये बहुत बड़ा है और अगर एक लोगों को इसकी पूरी जिम्मेवारी दे दी जाए तो ये जो यहाँ के जो वर्क है नगर पालिका के, नगर निगम के, वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इसके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, अलग अलग इसके कारपोरेशंस है, इसके अलग अलग क्या है, जो लोग हैं वर्कर्स अलग अलग हैं, इसके डिपार्टमेंट, इसकी कम्युनिटीज़ अलग अलग है। शंकर जो है वो क्यूरियसली इनकी बातों को सुनता रहता है और उसके द्वारा फेंके गए जो इनकम्प्लीट ओवर्स थे उनको भी वो भूल जाता है। यानी बच्चों के दिमाग में अब क्रिकेट की कोई बात रह ही नहीं जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखिए जैसे आप लोग भी मान लीजिए कोई किसी काम में अगर आप लोग भी क्या करते हैं, अपने माइंड को बिल्कुल लगा लेते हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए बिल्कुल उत्सुक हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अगल बगल की चीज़ों को भूल जाते हैं ना। उसी तरह से ये बच्चे भी अपने क्रिकेट की बात को भूल गए हैं और यहाँ पर ये नगर निगम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेने में ये एक रोचक रूप में उन चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनसे नॉलेज ले रहे हैं। Yes, the work in the cities is divided into the different departments. So there is the water department, the garbage collection department, a department of the looked after the garden, another to look after the road. यास्मीन खाला कहती हैं कि हाँ, ये जो वर्क है ना, ये बहुत ज़्यादा वर्क है नगर निगम के, तो इसीलिए इनके वर्कों को हम लोग कई भागों में बांट दिया जाता है, लोगों को अलग अलग कम्युनिटीज़ में बैठा दिया जाता है वर्क करने के लिए। जिससे कि मान लीजिए गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट है, इसके बाद है वाटर डिपार्टमेंट अलग है, यानी शहर में जल की देखरेख करना, जो कूड़े करकट है, कचरे हैं, जो गंदगी है, उनकी सफाई करना। इसके बाद से जो गार्डन कहाँ बनेंगे, स्कूल कहाँ बनेंगे, रोड कहाँ बनेंगे, इन सब की देखरेख करने के लिए अलग अलग कम्युनिटी बनाई गई है। आई वर्क ऑन द अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। यास्मीन खाला कहती हैं कि मैं स्वच्छता विभाग में एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य किया करती थी, यानी लोगों की तनख्वाह की स्लिप बनाना मेरा कार्य हुआ करता था। सेड यास्मीन खाला एंड देन वेंट टू द ऑफर द चिल्ड्रेन सम कबाब स्ट्रीट। और यास्मीन खाला ऐसा बोलती हुई किचन में चली जाती हैं बच्चों के लिए कुछ कबाब लाने। जहांगीर एट हिज कबाब एट द टॉप स्पीड। जहांगीर जल्दी जल्दी अपने कबाब को खा जाता है। एंड एज ही वुल्फ्ड देम डाउन द आक्स लाउडली फ्रॉम द किचन। और वो किचन में जा कर के और तेज़ आवाज़ में यास्मीन खाला से कहता है, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो टू। यास्मीन खाला से पूछता है, अपनी कबाब को खाते हुए किचन में जाता है और किचन में जाते हुए उनसे पूछता है कि यास्मीन खाला ये बताइए कि वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो टू। यानी वो कहता है कि ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो शहर के इतने सारे कचड़ों को कहाँ इकट्ठा करती है, क्या करती है उनका। द अदर वर स्टिल ईटिंग वेन यास्मीन खाला बिगेन टू आंसर। और बाकी जो बच्चे हैं वो अपने कबाब को खाते रहते हैं, तब तक यास्मीन खाला उसका रिप्लाई करती हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा रोमांचक आंसर है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लेइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट। जैसे तुम लोग देखते हो, चाहे वो यहाँ के हमारे शहर की गलियाँ हों, रोड्स हों, इन सभी जगहों पर गार्बेज इकट्ठा किए गए रहते हैं। अर्ली इवन आवर नाइबर, यहाँ तक कि सुबह सुबह अगर हम लोग उठ के देखें तो अपने घर के अगल बगल में बहुत सारे गार्बेज होते हैं जो चारों तरफ रोड पे पड़े हुए मिलते हैं। एंड इफ़ दिस रिमेन अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट द डॉग, रैट्स एंड द फ्लाइज। और अगर ये कचड़े हमारे रोड्स पे पड़े ही रहे तो यहाँ क्या होगा, जो कुत्ते हैं उनकी भीड़ हो जाएगी, यानी जो कुत्तों की संख्या है वो हमारे अगल बगल फैल जाएगी, चूहे लगेंगे, मक्खियाँ लगेंगी, यानी कि गंदगी फैलेगी तो बीमारियाँ भी फैलेंगी। आल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल। और इसकी बदबू से लोग बीमार भी पड़ेंगे। एट वन पॉइंट दिस बिकम सो बैड दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट बिकॉज द पेरेंट्स वर अफेयर्ड दैट दे हैड गेट सिक
फ्रॉम द स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट टू लॉन्ग। यहाँ पर यास्मीन खाला ये कहती हैं कि ऐसा एक समय था जिस समय इन गलियों में बच्चे खेलने के लिए, जिस समय पहले यहाँ पर नगर निगम में साफ़ सफाई के ध्यान नहीं दिया जाता था, तो पहले इन गलियों में खेलने से जो बच्चे होते थे वो रोके जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये डर था कि अगर वो इन गंदगी गलियों में बच्चे खेलेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए पहले जो पेरेंट्स होते थे अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेजा करते थे। ये सारी बातें यास्मीन खाला बच्चों से करती हैं। आगे देखते हैं कम्युनिटी प्रोटेस्ट। एक कम्युनिटी का प्रोटेस्ट होता है, यानी एक समुदाय मिल करके इसके खिलाफ क्या करती हैं, आंदोलन करती हैं। यास्मीन खाला बताती हैं, द वोमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन कम टू मी फॉर एडवाइस। एक ऐसा समय था जिस समय इन गलियों की एक औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा वो क्या थी, इसकी सैनिटेशन की वजह से, यानी यहाँ का जो सिचुएशन था, जो सैनिटाइजेशन का सिचुएशन था, स्वच्छता का जो सिचुएशन था वो इतना बुरा था कि यहाँ की एक औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी, नाखुश रहती थी, और इसलिए इसकी एडवाइस के लिए वो एक बार मेरे पास भी आई थी। एक औरत थी ऐसी। I said I could try and speak with some officers in the department. यास्मीन खाला बताती हैं कि मैंने उस औरत से कहा था, देखिए इसकी सफाई के बारे में मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ मैं अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात ज़रूर कर सकती हूँ। बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। बट मैं ये नहीं आपको बता सकती कि इस कार्य को कराने में, इस सफाई को, इन गलियों की साफ़ सफाई को कराने में कितना समय लग जाएगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। यास्मीन खाला बच्चों को बताती हैं कि देखो बच्चों, इस समय ये जो गलियाँ हैं साफ़ सुथरी रह रही हैं, बट एक समय ऐसा था कि ये गली बहुत गंदी रहा करती थी, और इसकी गंदगी साफ़ करने के लिए एक औरत थी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, छोटा मोटा आंदोलन किया था, और उस आंदोलन में आ करके मेरे से बात भी की थी। क्योंकि मैं इस नगर निगम से मैं जुड़ी हुई एक वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने उनसे कहा था मैं बहुत कुछ तो इस मायने में नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इसके लिए मैं अपने ऑफिसर से बात कर सकती हूँ, और ये कितना समय लगेगा इस सफाई को करने में ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। ये अपनी बीती हुई बातों को यास्मीन खाला बच्चों को बताती हैं। आगे हम देखें, बट आई सेड आई कुड ट्राई बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि कितना समय लग सकता है। देन इट वाज गंगाबाई, और वो कौन थी? वो गंगाबाई थी। हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसलर whom we go should go and the protest since we are the ones। गंगाबाई तब तक उन औरतों में से, वो प्रोटेस्ट की करने वाली औरतों में से गंगाबाई बोलती हैं कि हम लोग को अपने कहाँ जाना चाहिए, उस वार्ड काउंसलर की, यानी जो वार्ड हमारे काउंसलर है, जो हमारे पार्षद हैं, उनके पास जाना चाहिए, जिनको हम लोगों ने चुन करके अपने वार्ड का मुखिया बनाया है, अपने वार्ड का पार्षद बनाया है, उनके पास हमको जाना चाहिए अपनी बातों को कहने के लिए, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, हमने उनको वोट दिया है। वंस हु इलेक्टेड हिम, ये वो इंसान जिसको हम लोगों ने चुना है। सी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द वोमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। वो जो औरत है गंगाबाई, वो और भी कुछ औरतों को अपने साथ इकट्ठा करती है और ग्रुप बना करके उनके घर चली जाती है। दे बिगिन शाउटिंग स्लोगन इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, और उनके घर के सामने वो आंदोलन करके स्लोगन, तेज़ तेज़ आवाज़ में स्लोगन कहने लगती हैं। क्या? एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज वर, यानी वहाँ जा करके बोलती हैं, वो उनके घर के सामने साउट करके चिल्ला के तीखी आवाज़ में बोलती हैं कि हमारे गले की गंदगी को साफ़ किया जाए, हमारे गले की गंदगी को साफ़ किया जाए। और ऐसा सुन करके जो उनके वार्ड काउंसलर रहते हैं वो आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या ऐसा गलत हो गया है कि आप लोग ऐसा कर रही हैं। गंगाबाई डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम, और गंगाबाई उनसे अपने अगल बगल जो जहाँ पे वो रहती हैं अपने लोकल एरिया के गंदगी के बारे में उनसे डिस्कस करती हैं। ही प्रोमिस्ड ही गो टू दैम एंड नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर, और वो वादा करते हैं कि मैं कल ही जाऊँगा, आपसे वादा करता हूँ कि मैं कल ही जाऊँगा और जा करके जो हमारे आयुक्त हैं, जो हमारे कमिश्नर हैं, मैं उनसे बात करूँगा। He asked Gangabai to get a patience signed by all of the adults in the locality saying that the garbage was not being collected। और वो जो वार्ड काउंसलर है वो बोलते हैं कि आप लोग एक
सिग्नेचर करके एक पिटीशन लिख दीजिए, यानी कि इसके खिलाफ एक नोट लिख दीजिए कि हमारे गली में गंदगी जो है वो फैली हुई है, हमारे लोकेलिटी से जो गार्बेज है वो साफ़ नहीं होता है। इस तरह का एक नोट लिख करके आप सभी लोग सिग्नेचर करके हमको दे दीजिए। He suggested that the taking the local sanitation engineers with them and next day meet माइट बी अ गुड आइडियाज़। और वो कहते हैं कि मैं कल ही जा कर के जो यहाँ के इंजीनियर हैं, जो स्वच्छता विभाग के जो इंजीनियर हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, हो सकता है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करें। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड आल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज। सैनिटेशन यानी जो स्वच्छता विभाग के जो इंजीनियर रहते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं इसके विभाग में कमिश्नर से बात करूँगा कि इसकी सिचुएशन को जल्दी से जल्दी दूर कराई जाए, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत बैड हो चुकी है। That evening, children ran from house to house, making sure that as many families as possible signed the petitions। और इस तरह से वो कहते हैं कि उस समय उस गांव के जो लोग थे, जितने ज़्यादा लोग हो चुके, जितने ज़्यादा लोग हो सकते थे, उतने ज़्यादा लोगों ने मिल करके उस पेटिशंस पे, यानी वो जो नोट लिखा जा रहा था उनके खिलाफ, स्वच्छता के खिलाफ, तो उस पर उन लोगों ने साइन किया। जितने ज़्यादा लोग हो सके थे उतने ज़्यादा लोगों ने उस पर साइन किया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ द वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। और दूसरी सुबह जितनी भी उस आंदोलन की औरतें थीं, वार्ड काउंसलर थे, जो सैनिटाइजेशन विभाग के, स्वच्छता विभाग के इंजीनियर्स थे, ये सभी लोग मिल करके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंचते हैं। द कमिश्नर मेट विद द लार्ज ग्रुप एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूजेज सेइंग दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक। और जब वो कमिश्नर से मिलते हैं तो कमिश्नर क्या कहते हैं कि जो हमारे कॉर्पोरेशन है उनके पास ट्रक्स नहीं है गंदगी को साफ़ करने के लिए। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, लेकिन गंगाबाई तुरंत उनका जवाब देती हैं, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। लेकिन आप जिस समय जो बड़े बड़े जो अमीर घरों वाले जो लोग हैं, जहाँ पर अच्छे खासे लोग रहते हैं, उन लोकेलिटी, उन जगहों की आप साफ़ सफाई तो रेगुलर कराते हैं, वहाँ पर तो मैंने पूरा इनफ ट्रक देखा है। और हमारे जो छोटे मोटे इलाके हैं, जो गलियाँ हैं, उनको साफ़ कराने में आपका ट्रक नहीं है। यानी गंगाबाई जो है वो स्मार्टली क्या आंसर देती हैं कि जहाँ पर बड़े घरों वाले, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, उनके आसपास के लोकेलिटी को साफ़ कराने के लिए आपके पास पर्याप्त ट्रक है, बट हमारे यहाँ के झुग्गी झुपड़ियों और हमारे यहाँ के गलियों को साफ़ कराने के लिए आपके पास ट्रक नहीं है। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर द वर्ल्ड क्वाइड जहांगीर। और भी जो उनके साथ लोग रहते हैं, वो जैसे कि जहांगीर है, वो क्या करती हैं, उनकी बातों को और भी कहती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। यस, he said that he would take care of the immediately, and the Gangabai threatened that if it was not done in the 2 days, a large group of the women would protest in the front of the corporation, said यास्मीन खाला। यास्मीन खाला ने कहा, अगर बीते हुए 2 दिनों में, आने वाले 2 दिनों में अगर हमारे लोकल एरिया की गंदगी को आप साफ़ नहीं करते हैं, तो इतनी ही औरतें नहीं बल्कि इससे और भी ज़्यादा औरतें मिल करके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सामने प्रोटेस्ट करेंगी। सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन। और जल्द से जल्द 2 दिनों में हमारी गलियां साफ़ हो जानी चाहिए। आक्स रेहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड। तुरंत तक रेहाना पूछती है, तो यास्मीन खाला क्या 2 दिनों में हमारे यहाँ की गलियां साफ़ हो गई? Will not within 2 days, and then after another large, a more noisy protest, and the sanitation services in this locality became more regular। 2 दिन तो नहीं लगे, ज़्यादा दिन लगे, लेकिन हाँ, उसके बाद अगर हमारे लोकेलिटी में थोड़ी सी भी गंदगी, स्वच्छता के खिलाफ थोड़ी सी भी कमी होती है, तो हमारे यहाँ लोकेलिटी के लोग ग्रुप बना करके जा करके रेगुलर प्रोटेस्ट करते हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सामने आंदोलन करते हैं कि हमारे यहाँ की चीज़ों को, स्वच्छता को ध्यान में रखा जाए। वाओ, दिस साउंड जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विथ अ हैप्पी एंडिंग। अरे, सुनने से तो ऐसा लगता है कि ये कोई हम लोग बॉलीवुड फिल्म देख रहे थे और उसकी एक हैप्पी एंडिंग हो रही है। यानी कि जो पूरी स्टोरीज थी वो ख़त्म होती है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत इंजॉय पूर्वक, उनको ये लगता है कि वो कोई फिल्म की स्टोरी सुन रहे थे और वो स्टोरी जो होती है वो हैप्पी एंडिंग पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बच्चों कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसी पैराग्राफ को ख़त्म कर लेते हैं। हैप्पी एंडिंग, सेड माला हु ऑलरेडी बिगेन इमेजिन हर इन द लीड रोल ऑफ द गंगाबाई। और
माला कहती है कि ये तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है और वो अपने आप को गंगाबाई के रूप में देख करके वो अपने आप को इमेजिन करती है, वाह अगर मैं गंगाबाई होती तो कितना अच्छा होता। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, खाला से बात करते हैं और बात करते हुए उनकी ये भी जो प्रॉब्लम है, जो स्टोरी है यहाँ पर फिनिश होती है। आगे इसको हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। ओके बाय बच्चों।